जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश करे। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको, आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। और आप सबको यीशु मसीह का जो बर्थडे है उसके लिए जो है बहुत ही बधाई। भाई बहनों, आज का संदेश बहुत आवश्यक है क्योंकि बाइबल कहती है कि यदि हम सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई हमें स्वतंत्र कर देगी। अभी ये जो है ये जानना हमें बहुत ही आवश्यक है कि यीशु मसीह जो थे वो इस धरती पे आए थे 2000 साल पहले, 2025 साल पहले। वो जो आए थे एक मकसद के लिए। उनका मकसद था कि लोगों को पाप से बचाने के लिए, पाप के लिए अपना लहू बहाने के लिए, जीवन त्याग देने के लिए। क्योंकि इंसान जो है वो खुद के अच्छे कर्मों से वो खुद को बचा नहीं सकता। बाइबल कहते हैं कि पाप का दंड जो है वो क्या है, वो मृत्यु है, डेथ है, नरक है। तो उससे बचाने के लिए यीशु मसीह आए थे। और उन्होंने जो है उनका जो वो पैदा हुए सुपर नेचुरली, जो हम देखने वाले, जैसा हम पैदा होते वैसा वो पैदा नहीं हुए, वो सुपर नेचुरली पैदा हो गए। उसके बाद वो क्रूस के ऊपर चढ़ गए, वो मर गए और 3 दिन के बाद वापस जी उठे। तो बाइबल में ये याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह जो जब इस धरती पे आए थे तो वो 100% परमेश्वर थे और 100% मानव थे। और दूसरी बात जो है वो उनके बर्थडे से पहले ही वो अस्तित्व में थे, यानी पैदा होने से पहले भी वो थे। और जैसे कि आपको मालूम है वो पैदा हुए सुपर नेचुरली, मगर पैदा होने से भी वो पहले थे। क्योंकि हमारी कहानी शुरू हो जाती है जब हम पैदा होते, इस दुनिया में आते हैं। मगर यीशु मसीह पहले से ही है, वो अनंत काल से है। जब ये दुनिया जो बन रही थी यीशु मसीह थे वहाँ पे। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं आदि और अंत हूँ, आई एम द बिगिनिंग एंड द एंड। ये हमें मालूम होना चाहिए आज। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। आदि में कौन था? वचन था, और वचन परमेश्वर था, यानी यीशु मसीह। तो आदि में यीशु मसीह थे, उनके द्वारा सब कुछ बनाया गया। हालेलुया। यूहन्ना 1:14 वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा। वही हुआ 2025 साल पहले। वचन जो है मानव, यीशु मसीह मानव बन के वो इस धरती पे आए और वो हमारे बीच में रहे। 33 साल 33 ईयर्स यीशु मसीह हमारे बीच में रहे। उन्होंने हमारे लिए बहुत बढ़िया शिक्षा दी, बहुत सारे लोगों को चंगाई दी। और सबसे बड़ी बात है कि वो क्रूस के ऊपर लटक गए हमारे पापों के कारण, और इसके वजह से हमारे सब पापों की आज क्षमा हो चुकी है। कुलुसियों 1:15 में लिखा है कि वह अदृश्य परमेश्वर की प्रतिमा है, वह सब बातों से पहले है, वह सब बातों से पहले है। वो जो है क्रिसमस से पहले थे, पैदा होने से पहले थे। वो सब बातों में जो है वो जो है वो सबसे पहले है। वो अदृश्य परमेश्वर की प्रतिमा है। तो जब हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम यीशु मसीह से बात करते हैं, हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। जब हमने यीशु मसीह को देखा, हम परमेश्वर को देखते हैं। यूहन्ना 8 में क्या लिखा है? यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, अब्राहम के होने से पहले मैं हूँ। अभी यीशु मसीह ने फारसी को कहा, यहूदी लोगों को कहा। यहूदी लोग जो है वह अब्राहम को जो है वो अपना पिता मानते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, और उनको लगता है कि अब्राहम सबसे बड़े हैं। मगर यीशु मसीह ने कहा कि मैं उनसे पहले हूँ। अभी अब्राहम और यीशु मसीह के बीच में जो साल है वो है 2000 साल। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं उनसे पहले हूँ, यानी यीशु मसीह अब्राहम से पहले है, मूसा से पहले है, इस धरती से पहले है, वो अनंत काल से है। ये आपको मालूम होना चाहिए। यीशु मसीह पैदा हुए चमत्कार से, सुपर नेचुरल। जैसे हम पैदा होते हैं हमारे माँ बाप के वजह से, मगर वैसे यीशु मसीह नहीं हुए। आइए हम पढ़ते हैं, दाऊद की संतान योसेफ मरियम को अपनी पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि वो जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। वो एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना।
हम जाएंगे यशायाह 7:14। इसलिए स्वयं प्रभु तुम्हें एक चिन्ह देगा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। तो ये जो भविष्यवाणी जो थी ये बहुत सालों पहले की गई थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। अभी गर्भवती होना के ये तो कोई चमत्कार नहीं, सब गर्भवती होते, मगर यहाँ पे लिखा है कि जो गर्भवती होगी वो कुंवारी होगी, जिसे कभी शादी हुई नहीं है मगर जिसने कभी किसी पुरुष को छुआ भी नहीं है, वो गर्भवती होगी। तो जब एक कुंवारी गर्भवती होगी तो वो एक चमत्कार है और वो परमेश्वर से है और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। और वही हुआ, मरियम जो है वो कुंवारी थी, वो गर्भवती हो गई। हालेलुया। लूका 1:29 से हम पढ़ेंगे। मरियम स्वर्गदूत की बातें सुनकर घबरा गई और चिंतित हुई कि ये कैसी बात है। स्वर्गदूत ने कहा, मरियम मत डर, क्योंकि तूने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है। देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा, वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का कभी अंत न होगा। मरियम ने कहा कि यह कैसे होगा, मैंने किसी पुरुष को नहीं जाना। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझे आच्छादित करेगी, इसलिए जो पवित्र बालक जन्म लेगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अभी यहाँ पे मरियम भी डर गई कि ये लोग क्या कहेंगे, जब लोग मुझे गर्भवती देखेंगे तो क्या कहेंगे, वो मुझे पापी कहेंगे। मगर स्वर्गदूत ने कहा कि तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ पवित्र आत्मा की मदद से होने वाला है। हालेलुया। तो भाई बहनों, यीशु मसीह पैदा हुए सुपरनैचुरली और यीशु मसीह पैदा होने से पहले ही थे। तो इस वजह से यह मत सोचना जैसे हम बाकी के